कब आपको लगा कि ये नेक्सस है? कब आपको समझ में इस बात ये आपको रियलाइज हुआ कि सुशांत को कोई एक बड़ी सी लॉबी, जैसा आपने कहा कि एक बड़ा कबाल या बड़ा नेक्सस सुशांत को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये उनसे जाने से पहले की बात है, क्योंकि आप सुशांत से सबसे करीब थी। बिल्कुल, और हम सोचते भी एक जैसा थे, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कहते हैं ना बिल्कुल ही रिवोल्यूशनरी वे में जो सोचने की वो जो एक होती है अपने आप में जो हिम्मत होती है, वो सोच के हम लोग थे। हम वहां से पले बड़े हुए हैं जहां पे हम भगत सिंह को और महात्मा गांधी दोनों ही जज्बात को समझ पाते थे कि एक स्पिरिचुअल वे में जो महात्मा गांधी ने चीजों को फॉलो किया था जब व्हेन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज ऑन, और एक भगत सिंह का जो जज्बा था वो भी हम वो सब चीज सीख के बड़े हुए थे। तो सुशांत भी उसी इल्क के थे, ही बिलोंग टू द सेम ग्रुप, वी बिलोंग टू द सेम ग्रुप। So when Sushant made name for himself and became successful, जब वो इतने सफल हुए, तो देखिए जहां भी जिनका भी वर्चस्व चलता है तो वो चाहते हैं कि वो जो स्टेटस को है ना वो हाथ से नहीं जाए। तो अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं ना, तो कभी वर्चस्व चल रहा है, वो अपने हाथ से जो वो कहते हैं ना कंट्रोल खोना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कोई भी अगर उनके बिना जाने कोई सक्सेसफुल हो गया है तो उसको अपने अंदर कैसे करे, पैट्रोनाइज कैसे, आई विल यूज द वर्ड पैट्रोनाइज, तो उसको पैट्रोनाइज कैसे करे। और आप आज भी देख लीजिए, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो बाहर से आए हैं, वो पैट्रोनाइज होते हैं, किसी ना किसी ग्रुप के पार्ट होते हैं। तो सुशांत को भी ग्रुप का पार्ट करने की कोशिश की गई। पहले जब उनको सफलता मिली और जब वो सब कुछ छोड़ के वो एक ऐसे इंसान थे, सुशांत के लिए मैं ये हमेशा बोलूंगी कि एक मिडिल क्लास फैमिली का ये है ही नहीं, इट डजंट कम नेचुरली कि आपके पास जो आपको मिल रहा है ना वो छोड़ के आगे बढ़ के देखो। तो आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप एक बहुत सक्सेसफुल एग्जामिनेशन को पास करके एक यू हैव अ ब्राइटर फ्यूचर, you leave it in between just because you want to follow your dreams, you want to see more of life, you want to explore। तो जब वो छोड़ के जब वो टीवी में नहीं आए, पहले तो उन्होंने अपनी कला को निखारने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि इससे क्या हो सकता है। तो उनको बहुत ऑफर्स आने लगे। ये बात मैं बाद में करूंगी कि वो नहीं चाहते थे, फिर हमने क्या बातें करी और उन्होंने टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन करा। उसके प्रखर पे थे वो, बिल्कुल ही ऊंचे, सबसे ज्यादा highest paid TV actor he was, and because जब उनसे जब satisfaction नहीं मिल रहा था, जब उनको उससे वो कहते हैं ना कलाकार को वो सुख नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहां पे भी लोगों का वर्चस्व था, वो नहीं चाहते थे कि वो छोड़े, तो उनको वहां पे भी रोका गया, लेकिन उन्होंने छोड़ के एक फिल्म करी। वहां पे वो इतने ज्यादा लोगों के इतने करीब हो गए, लोकप्रिय हो गए। तो ये भी चला, तो इंडस्ट्री ने भी उनको देखा कि अच्छा कोई अलग सा आया है और वो कुछ कर रहा है और अच्छा कर रहा है। लेकिन 2016 में जब सुशांत, आई विल टेल द होल वर्ल्ड, आई वांट टू टेल इट टू एवरीबडी हु इज कनेक्टेड टू सुशांत, कि इट वाज हिज आइडिया कि एक बायोपिक उस पे बनाए जो आज भी वो काम कर रहा हो जो आप जानते हैं, MS धोनी। वो आज भी क्रिकेट खेल रहे थे, बायोपिक उन पे बनती है जो कुछ अपनी मुकाम, अपने जो भी उनका फील्ड होता है, सुपर हिट मूवी, एग्जैक्ट वो नहीं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो मुकाम को वो जब अचीव कर लेते हैं अपने फील्ड में, तब उन पे बायोपिक बनती है। सुशांत वॉज द फर्स्ट वन हु थॉट कि whoever is in harness, whoever is doing this, is still performing in that field, उस पे बायोपिक बनाए। तो वो उनकी सोच थी, उनका आइडिया था। Whoever is trying to take the credit, I tell you, it was Sushant's idea.